जहाँ गुरुजी का नाम लिया जाता है, वहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल में एक अलग सी शांति बस जाती है। आज का सत्संग भी इसी शांति का एक सुंदर सा पल है, जहाँ हम गुरुजी के पवित्र वचन सुनेंगे, उनकी कृपा को महसूस करेंगे और उनसे जुड़े हुए चमत्कार सुनेंगे। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जोड़ने के लिए है, गुरुजी की मेहर को महसूस करने के लिए है। आप सबका दिल से स्वागत है गुरुजी सत्य है चैनल पर। चलिए गुरुजी के नाम से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। ये उन दिनों की बात है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी थे, हैं और रहेंगे। पर जो सत्संग आज हम सुनेंगे वो उस टाइम का है जब गुरुजी अपनी संगत से मिले थे, फिजिकल फॉर्म में उनको ब्लेस किया था। वो दिन जब गुरुजी ने सारी संगत को अपने पास रखा था, अपनी नज़रों के बिल्कुल सामने। जय गुरुजी। आइए जानते हैं निकी आंटी की कहानी, कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। डाउट में थी कि फिर से पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत होते रहे। मैं एक बहुत ही ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंस से गुजरी थी। एक भयंकर कार एक्सीडेंट ने मुझे बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया था। 2 महीने मैं हाफ कॉन्शियसनेस में रहकर बहुत सारे स्टीरॉयड्स और मेडिसिन्स खाते हुए, बहुत सारे टेस्ट होते थे रोज़, इंजेक्शंस और ग्लूकोज की बॉटल्स के साथ। ये था मेरा जीवन। दुर्घटना में मेरी गर्दन की जो नर्व्स थी वो फट गई थी, ब्लड की कमी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। 14 साल पहले ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 साल से मैं अपने स्कूल नहीं गई थी। मेरी फ्रेंड्स मेरी दुर्दशा यानी मेरी हालत को देखकर रो पड़ती थी और मैं खुद शीशे में डर के कारण अपना चेहरा नहीं देख पाती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर रूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर मेरा उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे सामने खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हो। उस टाइम से अब तक वह मुझे अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी ने फिर से मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही टाइम में मुझे ठीक कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सारे पेजेस खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी मेडिसिन्स का पिटारा छिपा दिया, डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर दिया, कोई सर्जरी नहीं करवाई और हाँ, मैं
पहले जैसे ही फिजिकल और मेंटल रूप से ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने ठीक होने के लिए 4-5 साल का टाइम बताया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से ये 2 महीने में ही पॉसिबल हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 महीने के बाद मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरी सुनने की शक्ति और नज़रें भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन जो 6 था वो बढ़कर 12 हो गया। डॉक्टर्स ने जो सलाह दी थी उसके ऑपोजिट जाकर मैंने फिर से खेलना शुरू कर दिया और एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। जीवन की इस मुश्किल सिचुएशन से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और इन सब से बाहर निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग क्लियर करना चाहती थी। मैं ऐसा कुछ काम करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनके एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, यानी अपनी संगत के लिए करते हैं, वैसी ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए, यानी बिना कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के, बैंगलोर के एक यूनिवर्सिटी में फिज़िकल एजुकेशन के कोर्स में मुझे एडमिशन मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई इजीली पूरी करी और उसे समाप्त करने पर अपने ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने काम शुरू किया। मेरे सलाहकार देश के सबसे अच्छे आई स्पेशलिस्ट थे, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी ने हमेशा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई अपनी योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे फिजिकल स्टडीज़ में अपना कोर्स कंप्लीट करने को कहा। मैंने ये स्टडीज़ स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स में की। जैसे ही गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया, उसके बाद एडमिशन के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मैंने उनके कहे डायरेक्शन को फॉलो किया और सारा कुछ पेपर फिलिंग, सारा कुछ मैं करती रही। इस टाइम मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे सिर पर एक फोड़ा हो गया था जिसने सूजकर मुझे बेड पर लेटने को मजबूर कर दिया। अकेले और इतना ज़्यादा दर्द सहते हुए मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर पर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और घाव भरता गया। डॉक्टर्स ये देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, लेकिन जिस तरह से वो सूख रहा था उसके कारण से वो भी अनजान थे। इसके बाद गुरुजी ने मेरी जीवन साथी की खोज में भी मुझे ब्लेस किया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं सोचने से भी कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना अभी बाकी था, अपने आप को सिद्ध जो करना था, लेकिन मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 साल की उम्र में उन्होंने मुझे शादी करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। ये ड्यूरेशन मेरे लिए शादी के बारे में न सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कुछ सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहा हो। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, उसे हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरी शादी से सिर्फ 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से टाइम में शादी की सारी तैयारियां, जो पॉसिबली 2-3 महीनों में होती है,
वो हो गई। गुरु कृपा से शादी भी बहुत अच्छे से हुई और उसके हर अंग में उनका प्रभाव क्लियर था। सारे गेस्ट्स ने एनवायरनमेंट का, खाने का और सजावट हर चीज़ की बहुत तारीफ की। शादी होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन को अपना आशीष दे दिया है तो चिंता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ शादी हुई थी उस जगह के बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी है। नॉर्मली दिल्ली में शादी की जो जगह है वो बहुत पहले डिसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी जगह हमें आसानी से नहीं मिलती। वैसे तो मेरी शादी में टाइम की बहुत कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 साल पहले बताया था, लेकिन 11 साल की उम्र में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी संगत के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति को दर्शाते हैं। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में, यानी नॉर्मली कहे गए शब्दों में भी अत्यंत गुण ज्ञान छुपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी है और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वो इसे समझ सके और सदा मेरा साथ दे। मेरी ननंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास करते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने ये संभव कर दिया। दुर्घटना के बाद मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनका जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी हर एक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। बहुत ही ज़्यादा सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी आश्रय दिया, जिसकी उन्हें अत्यधिक ज़रूरत थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को फिर से रसमय बनाया। मेरी माँ का जो दर्द था, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था, कुछ ही टाइम में वो भी खत्म हो गया। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर प्रॉब्लम्स में उलझते रहते थे। देश की सेवा में लगे हुए प्रायः वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को हमेशा मृत्यु का डर रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके दर्शन, ड्रीम अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी। माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए फिजिकल टेस्ट की सीढ़ी पार करना इजी नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो कलर ब्लाइंड था, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। गुरुजी ने हौसला दिया था कि इस बार वो सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई साइन नहीं मिले। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहाँ सुबह 8 बजे पहुँचती है। लेकिन गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम गुरुजी के सामने
बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। टाइम गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सके। इतने प्रबंध के बाद हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर सुबह 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम बहुत ही खुश थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। सेना में काम करते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण ट्रांसफर और परिवार को स्थायी रखने के लिए समस्या हमेशा से होती रही है। दुर्घटना के बाद मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई हर एक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस टाइम दुर्घटना को रोकने का कितना ज़्यादा प्रयास किया था। ये केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था। वैसे तो वह उस टाइम वहाँ नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई सालों से पीठ दर्द से परेशान थे। उन्हें बैठने या उठने में मुश्किल होती थी। क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे, तो ये छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी। लेकिन ईश्वर को सबका ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे फादर को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पॉन्डिलोसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के बैक के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनका पीठ थपथपाकर बोले कि इलाज हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वो प्रॉब्लम फिर कभी नहीं हुई। जब मेरे पिता 1994 से 95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में प्रमोशन के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक कोर्स करना जरूरी है। अति उत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी चयन नहीं हुआ। उस टाइम वह लेह में एक ब्रिगेड के हाई कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी ज़्यादा प्रेज की गई कि मेजर जनरल तक की प्रमोशन के लिए उनका नाम दे दिया गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी प्रमोशन भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जलंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 महीने तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जितनी पॉसिबली पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 महीने और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में प्रॉब्लम आ गई और वह तीसरे पर अटक गया।
हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था, अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड रखना जरूरी था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के रास्ते पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं आई। एंड में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गाय उठकर एक किनारे हो गई और कार निकलने के बाद ही वह सड़क पर आकर बैठ गई। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी भी नहीं भूल सकती। कार एक्सीडेंट के बाद हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक मित्र, जो गुरुजी की भक्त भी थी, अर्ली मॉर्निंग उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और काम करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर ये ऐसे कैसे जा सकती है? इस युग में भी ये बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रही थी। एंड में माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर ये काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ दो बातों को मन में बिठाकर गई थी, जो वह बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए, जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई महीने की व्यथा के बाद मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सामने वह अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। हम गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर जाते थे और रविवार की रात को चलकर सोमवार को सुबह काम पे पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी। हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना था, लेकिन गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का टाइम निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, ये कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़े। अगली ट्रेन 4:15 बजे की थी, जो मेरे पिता के ऑफिस के पहुंचने के टाइम के बाद ही पहुंचती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ ऑफिस के पास पहुंचे, जो उस टाइम बंद होना चाहिए था, लेकिन वह खुला था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने जवाब दिया कि एक स्पेशल ट्रेन सिग्नल होने की वेट कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी टाइम उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर एंट्री ली। हम जल्दी से ट्रेन में सवार हुए तो हमने देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और पॉसिबली पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतनी तेज स्पीड से कंप्लीट करी मानो वो पटरी पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही थी। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के स्केड्यूल के बारे में कुछ पता नहीं।
संगत जी, निकी आंटी का सत्संग तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारों से भरा हुआ है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, तो सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा। और साथ ही आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे चमत्कार, ऐसी अनसुनी ब्लेसिंग्स सुनने को मिले। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके ड्राइवर ने बस अड्डे न जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए रास्ते से हमें पिता के ऑफिस के पास ही उतरने का मौका मिला। मेरे पिता ने ड्राइवर से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के गेट पर उतारा। जब मेरे पिता ने अपने ऑफिस में व्हीकल डिपार्टमेंट में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अति जल्द उनके ड्राइवर को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर से फ़ोन उनके ड्राइवर ने ही उठाया। जैसे जैसे सारी सिचुएशन खुद ही ठीक होती गई और मेरे पिता अपने ऑफिस ठीक टाइम पर पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले वीक जब हम जलंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का टाइम इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप, गुरुजी महान हैं। संक्षेप में ये मेरे और मेरे परिवार के एक्सपीरियंस है। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत ज्यादा है? गुरुजी हमारे सामने हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट, हर सेकंड चमत्कार से भरा हुआ है। कहने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी वेट कर रहे हैं? जय गुरुजी। आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। गुरुजी के वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, वैराग चंगा हुंदा है। जदों तक वैराग नहीं हुंदा, पाठ शुरू नहीं हुंदा। वैराग is sadness on being apart from your Guru or missing Guru so much that you cannot live without seeing him. Until you experience Vairag, you cannot start your spiritual journey. वैराग्य अच्छा होता है, वैराग्य के बिना पाठ शुरू नहीं होता। यानी जब तक इंसान के मन में सच्चा वैराग्य नहीं आता, यानी मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगता, तब तक उसका पाठ पूजा सिर्फ रस्म बनकर रह जाता है। सच्चा पाठ तो तभी शुरू होता है जब मन अंदर से जुड़ जाए। आज का दूसरा अनमोल वचन है, किसी सोंदे हुए नू जगाना नहीं चाहिदा। नेवर वेक अप अ पर्सन हु इज स्लीपिंग। यानी गुरुजी ने कहा, किसी सोए हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए। तो संगत जी, ये थे गुरुजी के आज के अनमोल वचन। मुझे तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको भी मिलता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गुरुजी के सत्संग लेकर, चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखें और सबको ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी।